नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। लोकसभा चुनाव में बीजेपी अभी अयोध्या के हार को भूल भी नहीं पाई थी कि उपचुनाव में एक ऐसी ही और हार का सामना करना पड़ा। उत्तराखंड की बद्रीनाथ सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा। जैसे ही एक और धर्मनगरी में बीजेपी को हार मिली तो विपक्ष को एक और मौका निशाना साधने का मिल गया। विपक्षी दलों ने इसे अयोध्या की हार से जोड़ दिया। उत्तराखंड में बद्रीनाथ में मिली जीत के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि अयोध्या में भगवान राम के बाद बाबा बद्री ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी है। आपको बता दें, देश के 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए विधानसभा उपचुनाव में एनडीए को झटका लगा है। 13 में से महज 2 सीटों पर एनडीए को जीत मिली है। बंगाल, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल, पंजाब, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश की 13 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव हुए, जिनमें से मध्य प्रदेश की हमीरपुर सीट पर ही बीजेपी को जीत मिली। कांग्रेस पार्टी ने 4 सीटों पर, टीएमसी ने 4 सीटों पर, आम आदमी पार्टी ने 1 सीट पर, डीएमके ने 1 और 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली है। बिहार की चर्चित रुपोली सीट में निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह चुनाव जीतने में सफल रहे। उन्होंने जेडीयू उम्मीदवार को हराया। राजद की बीमा भारती भी तीसरे नंबर पर रही हैं। आखिर बीजेपी की बद्रीनाथ में हार कैसे हुई, कैसे अयोध्या के बाद अब एक और झटका यहाँ पर कहा जाए तो देवनगरी या फिर एक धार्मिक स्थल वाली नगरी पर बीजेपी को लगी है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि बीजेपी की राजनीति हिंदुत्व पर आधार है। किस तरीके से अयोध्या का मुद्दा बीजेपी सालों साल चलाती आई, अपना वोट बैंक भरती आई और ऐसे ही कुछ चीजें वो उत्तराखंड में करना चाहते थे। लेकिन उत्तराखंड में जो विधानसभा चुनाव है उससे पहले ही बीजेपी को कहीं ना कहीं एक रियलिटी चेक उनके हाथ में मिल चुका है। बीजेपी ने बद्रीनाथ में हुए चुनाव में कांग्रेस विधायक रहे राजेंद्र भंडारी को चुनाव में उतारा था। भंडारी लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। उपचुनाव में राजेंद्र भंडारी को कांग्रेस उम्मीदवार लखपत घोटोला का सामना करना पड़ा और उनके हाथों 5000 वोटों से वो हार गए। बीजेपी की हार पर उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि यह हार बीजेपी के लिए सबक है। बद्रीनाथ में बद्री बाबा ने बीजेपी को करारी हार दिलाई है। मेहरा इतने पर ही नहीं रुके, उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में केदारनाथ से भी इसी तरह का संदेश आने वाला है। बीजेपी की बद्रीनाथ में मिली हार पर सोशल मीडिया पर लोगों ने बीजेपी पर कड़ा निशाना साधा। यानी विपक्ष के साथ साथ अब जनता ने भी बीजेपी को यहाँ पर घेरना शुरू कर दिया। यहाँ पर एक यूजर है सुरभि, वो लिखती हैं कि अयोध्या के बाद बीजेपी बद्रीनाथ भी हार गई। बद्रीनाथ उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हुई। महादेव जी राहुल गांधी के साथ हैं। एक अन्य यूजर रेशमा आलम ने लिखा कि मोदी पूरा हिंदू समुदाय नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समुदाय नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समुदाय नहीं है। अयोध्या के बाद बद्रीनाथ ने भी साबित कर दिया। एक यूजर ने लिखा कि उत्तर प्रदेश की अयोध्या में तो बस शुरुआत थी, अब उत्तराखंड के बद्री में कांग्रेस पार्टी ने शानदार जीत दर्ज की है। उद्धव की शिवसेना ने भी इस पर एक बड़ा तंज कसा है। बद्रीनाथ में बीजेपी की हार पर शिवसेना ने भी तंज कस दिया। शिवसेना की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जय बाबा बद्रीनाथ नॉन बायोलॉजिकल पार्टी यहां भी हारी। राज्यसभा सांसद ने परोक्ष रूप से बीजेपी की अयोध्या की हुई हार की तरफ भी इशारा किया। उत्तराखंड की दोनों ही सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। बीजेपी के लिए उत्तराखंड में दोनों सीटों पर हार किसी बड़े झटके से कम नहीं है, वो भी अयोध्या के बाद तुरंत ऐसे धार्मिक माहौल के बीच और धार्मिक स्थल पर हार हो जाना। आपको बता दें, लोकसभा में उत्तर प्रदेश की फैजाबाद सीट पर हुई हार को लेकर तब राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने कहा था कि बीजेपी अयोध्या में हार गई, वे उत्तर प्रदेश में हार गए। राहुल ने कहा था कि वे हार गए क्योंकि वे भारत के विचार पर हमला कर रहे हैं। हमारे संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। राहुल गांधी का कहना था कि भारत राज्यों, भाषाओं, इतिहास, संस्कृति, धर्म और परंपराओं का एक संघ है। उन्होंने कहा था कि देश के प्रधानमंत्री को जनता ने संदेश दे दिया है कि आप संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में बीजेपी को हराकर राम मंदिर आंदोलन को पराजित कर दिया है, जिसको कभी लालकृष्ण आडवाणी ने शुरू किया था। आखिर हार के कारण क्या है, ये भी जान लेते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट बीजेपी जैसे लोकसभा चुनावों में उन्होंने मुंह की खाई और ऐसे ही मुंह की अब उपचुनावों में खाई है। यानी लोकसभा के बाद उपचुनावों में भी रियलिटी चेक तो बीजेपी को मिल गया।
लेकिन क्या उनके नेताओं का अब कॉन्फिडेंस कम होगा? क्या उनका एरोगेंस कम होगा? क्या हर बार यहाँ पर मात्र विपक्ष को घेर लेने से, उनको जेल भेजने से क्या यहाँ पे चुनाव बीजेपी जीत जाएगी? या मात्र यहाँ पर हिंदुत्व का मुद्दा उठाकर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काकर क्या यहाँ पर चुनाव जीत जाएगी? ये बड़े आरोप लगते हैं और अब हार के कारण की व्याख्या यहाँ पर करेंगे, हार के कारणों को जानेंगे कि आखिर बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया कि दो ये बड़ी हार उनकी झोली में आ गई और हिंदुत्व ने भी बीजेपी को नकार दिया। बद्रीनाथ चुनाव पर जो ये बद्रीनाथ चुनाव है, कहा जा रहा है कि ये जनता पर थोप दिया गया। मंगलौर सीट पर बसपा विधायक के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया जाना था, लेकिन बद्रीनाथ में परिस्थिति जबरन पैदा की गई। लोकसभा से ठीक पहले कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी भाजपा में शामिल हो गए। भंडारी खुद तो चले गए, लेकिन कार्यकर्ताओं ने रोष जताया और इसे कांग्रेस ने मुद्दा बनाया। नतीजन यह है कि भाजपा की हार तो कांग्रेस की कामयाबी का राज बन गया। नाटकीय तरीके से कांग्रेस विधायक का भाजपा में शामिल होना, नाटकीय तरीके से कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल हुए और जनता को ये कुछ रास नहीं आया। अरे कितना बेवकूफ यहाँ पर आप जनता को बनाएंगे कि उनके ही नेता को बुलाकर, जिन्हें आप कई बड़े आरोप लगाते हैं, भ्रष्टाचारी कहते हैं, चोर कहते हैं, ना जाने क्या कहते हैं, और फिर उन्हीं नेताओं को शामिल करके अपनी पार्टी में जोड़कर उनको हिंदुत्व का चोला पहनाकर अपनी वॉशिंग मशीन में निकाल डालते हैं। लेकिन जनता भी आखिर यहाँ तक कब तक बेवकूफ बनेगी? और अब जनता ने एक बड़ा रियलिटी चेक यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को दे डाला। आगे यहाँ बात करें तो भंडारी तो भाजपा में चले गए, लेकिन समर्थक कांग्रेस में ही रह गए। वे भंडारी के भाजपा में आने से बद्रीनाथ के भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं से खुश नहीं थे। उन्होंने खुले तौर पर तो इसका विरोध नहीं किया, लेकिन नतीजे संकेत दे रहे हैं। बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर बीजेपी की हार कांग्रेस के लिए संजीवनी का काम करेगी। लोकसभा चुनाव से पहले गढ़वाल मंडल की यही एकमात्र सीट थी जो कांग्रेस के पास थी, लेकिन कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी भाजपा में शामिल हो गए। यह सब इतने नाटकीय तरीके से हुआ कि जो भंडारी 24 घंटे पहले जिन कपड़ों में भाजपा के विरोध में आक्रामक प्रचार कर रहे थे, वही भंडारी उन्हीं कपड़ों में दिल्ली में भाजपा में सदस्य ले लेते हैं। क्या गजब की फकीरी यहाँ पर देखी गई कि किस तरीके से यहाँ पर उन्हीं कपड़ों में 24 घंटे के अंदर अंदर न जाने क्या यहाँ पर पोल पट्टी पढ़ाई हमारे नॉन बायोलॉजिकल नेता ने कि वो सीधा बीजेपी में आ गए, उनका शुद्धिकरण हो गया और वॉशिंग मशीन जो है बीजेपी की, उसमें धुलकर एकदम साफ सुथरे हो गए। मजेदार बात तो ये रही कि भाजपा संगठन को इसकी हवा भी नहीं लगती है। शायद इस बात का ना तो भाजपा के कार्यकर्ता ही पचा पाए और ना ही बद्रीनाथ की ये जनता पचा पाई कि आखिर किस तरीके से 24 घंटे के अंदर इतना बड़ा तख्ता पलट बीजेपी ने कर दिया। और अब अयोध्या के बाद बीजेपी के लिए बड़ा सबक है कि बीजेपी सीख जाए कि मात्र यहाँ पर धर्म की बात करने से वोट नहीं मिलते। हाँ, मिल सकते हैं, लेकिन एक बड़े लेवल पर नहीं, और ना ही लगातार इस तरह की चीजें बीजेपी अपने साथ करवा सकती है। या कहा जाए कि यहाँ पर असवसिस दैन किया जा सकता है। यहाँ पर कहा जाए कि कांग्रेस, जिस पार्टी को आप लगातार इतने बड़े इल्जाम लगाते हैं, इतने बड़े बड़े कहते हैं घोटाले किए, लेकिन उनके ही पार्टी के लोगों को 24 घंटे के अंदर अपनी तरफ खींच लेते हैं, वो भी उन नेताओं को जो आपका खुलेआम विरोध यहाँ पर कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जनता ने कहीं ना कहीं रियलिटी चेक बड़ा बीजेपी को यहाँ पर थमा दिया है। और अब ये कहा जा रहा है कि बद्रीनाथ और अयोध्या तो शुरुआत है, और अभी देखिए कि बीजेपी ना जाने क्या क्या गवाती है। तो आखिर क्या ये बड़ा फैक्टर रहा? कुछ कारण हमने बताए, कुछ कारण आप भी हमारे कमेंट सेक्शन में बताएं और बताएं कि आखिर बीजेपी से ऐसी इतनी बड़ी गलती क्या हुई कि यहाँ पर अयोध्या भी हारे और बद्रीनाथ भी हारे। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।